तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरबेज सर 24 में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 10 से लेकर और 1000 तक की सभी 2 डिजिट के अंकों का स्क्वायर निकालना, जिसमें हमारी देसी ट्रिक भी रहेगी और अदर ट्रिक भी रहेगी। तो आइए चलते हैं हम पहले ट्रिकों की तरफ, जिसमें हम 10 से लेकर 99 तक के स्क्वायर का वर्ग निकालना 10 से लेकर 99 तक के मात्र 5 से 10 सेकंड में आपको वर्ग निकालना आ जाएगा किन्हीं 2 डिजिट का। जैसे कि अब ट्रिक है क्या, उससे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कितनी जल्दी हम उस ट्रिक के माध्यम से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 35 है, 35 का वर्ग, और इसको हम देखिए कितनी फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। पचंग हो गया 25, 3 तिया हो गया 9 और 5 तिया 15 दूनी 30। 1225 35 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। दूसरा कोई नंबर, जैसे कि मान लीजिए 25, 625। कोई भी और अदर नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 38 ले लिया, तो इस प्रकार से दोस्तों हम किन्हीं 2 डिजिट का जो स्क्वायर है वो मात्र 5 से 10 सेकंड में बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर आए कैसे निकलकर, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे और उसकी ट्रिक समझाएंगे। जैसे कि देखिए, कोई भी 2 डिजिट नंबर है हमारे, तो वो 2 डिजिट नंबर मान लीजिए a इंटू बी हैं और उनका हमें निकालना है स्क्वायर। तो इस को हम किस तरह से लिखेंगे जिसे हमें 2 डिजिट का जो स्क्वायर है निकालने में वो आसानी हो। देखिए, ये आपके 2 डिजिट हैं a और b। तो पहले आप b स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे पूरा, और फिर इसी के बगल में ए स्क्वायर का वर्ग लिख देंगे पूरा। अर्थात 2 डिजिट में एक इकाई होगा, एक दहाई होगा, तो पहले इकाई का वर्ग लिख देंगे पूरा, दूसरा दहाई का वर्ग लिख देंगे पूरा। फिर उसके बाद हमें एक अंक छोड़कर, ये गुणा का निशान इसलिए लगाते हैं ताकि कहीं हम गलती नहीं कर जाएं कि जो इनका गुणनफल का 2 गुना आएगा वो इसके नीचे आए या नहीं आए। तो इसीलिए हम पहले ही एक गुणा का निशान लगा लेते हैं, और फिर हमको लिखना होता है इन दोनों के गुणनफल का 2 गुना। देखिए, ए और बी का गुणनफल कितना हुआ, ए बी का कर देंगे हम 2 गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 2ab। और बस आपकी ट्रिक तैयार है। इसको हम कर देंगे ऐड, और ऐड होने के बाद जो भी आपका आएगा वो उस 2 डिजिट का स्क्वायर निकल कर आएगा। जैसे कि अभी देखते हैं 72 का ले लीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पर जब सिंगल अंक आता है, यानी कि अब हमारा सिंगल अंक किस स्क्वायर का आता है। देखिए, एक तो हमारा जो वर्ग है एक का, वो एक सिंगल अंक आएगा। एक 2 का हमारा वर्ग है, वो 2 दूनी 4 यानी कि सिंगल अंक आएगा। और एक 3 का स्क्वायर है, ये 3 तिया 9 आएगा। 4 का जो है वो 16 आएगा, 2 डिजिट का आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर उसको सिंगल नहीं रखना है, उसके साथ हमें 0 लगाना है। इस तरीके से ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है।
जैसे कि अब हमारा 72 हो गया, 72 का हमें निकालना है स्क्वायर। तो पहले इकाई का वर्ग जो होगा हमारा वो होगा 2 दूनी 4। और देखिए हमने क्या बताया कि उसको सिंगल नहीं रखना है, तो हमें 0 भी लगाना है उसके साथ। और 7 सत्ते 49, ये हमारा 7 का स्क्वायर हो गया। और एक अंक छोड़ देंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। और बस आप इसको ऐड कर दीजिए, 4 8 9 और 2 11, 4 और 1 5, 51 84 आपके 72 का स्क्वायर निकलकर आ जाएगा। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 89 का देखिए कि पहले हम 9 का वर्ग लिखेंगे, 9 9 81 लिख दिया। उसके बाद 8 का वर्ग लिख देंगे, 8 8 64। और फिर एक कट का निशान लगा देंगे एक अंक के नीचे, और 8 9 72 हुआ। अब देखिए 72 दूनी जो होगा वो हमारा 144 होगा। तो 8 9 72 और 72 दूनी 144, इसके नीचे लिख दीजिए 144 और बस जोड़ दीजिए। तो 79 एंड 21 जो स्क्वायर निकल के आया वो 89 का स्क्वायर निकल के आ गया। अब ये तो हुआ 2 डिजिट का। अब चलते हैं हम 3 डिजिट की तरफ। तो इसके बीच हम कोई भी 3 अंकों का डिजिट मान लेते हैं, और उसका स्क्वायर हम जो निकालते हैं वो किस प्रकार निकालते हैं देखिए। जैसे मान लीजिए हम कोई 3 डिजिट का नंबर ले रहे हैं, 109 ले लीजिए, और हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखिए इसमें जो प्रोसेस होता है, इसमें बेस माना जाता है कि ये जो अंक है ये किसके आसपास है, अर्थात 0 किसके नज़दीक बैठेगा। अब इसमें जो 9 है वो 100 के आसपास है, ये 9 फालतू है 100 से। तो हम क्या करेंगे, इसमें +9 ऐड कर देंगे और -9 घटा देंगे। ये प्रक्रिया यहीं पर कर लेंगे। अब जितने का डिफरेंस इसमें है, इसको हम 100 + 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन अब हमने क्या करा, 9 का डिफरेंस है 100 के बीच, तो +9 ऐड कर दिया और -9 घटा दिया। तो जब हम 9 को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 118, यानी कि 118। और जब घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 100। और जो संख्या हमने जोड़ी है घटाई है उसका लिख देंगे यहाँ पर वर्ग। तो 9 9 हो गया 81। अब देखिए अब इसमें लगाएंगे 100 से भाग, और ये 2 0 से 2 0 आपका कट जाएगा। और अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो 81 और 118 सीधा लिख देंगे। तो ये जो आएगा हमारा वो इसका स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा कोई नंबर लेते हैं। अभी भी ये डिजिट 100 के आसपास है, तो हम क्या करेंगे, अब जितना ये 100 से फालतू है उतना ही ऐड कर देंगे और उतना ही घटा देंगे। तो हमने +15 कर दिया और -15 कर दिया। अब क्या करना है, वही प्रोसेस, आपने जो जोड़ा है घटाया है उसका वर्ग एक तरफ को लिख दीजिए। तो 15 का स्क्वायर आएगा, 15 पंजे 225। उसके बाद जोड़ने पर जो होगा वो होगा 130, और गुणा घटाने पर जो होगा 100। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि 100 से ही डिवाइड
लेना है। तो 100 से 100 हम इसको काट देंगे। अब हमारे पास इधर वर्गमूल में 3 डिजिट आए हैं स्क्वायर में, तो इस 3 डिजिट में से हमें केवल 2 डिजिट लेने होते हैं। तो हम 25 को लिख देंगे ज्यों का त्यों, और बचा कितना 2, और 2 को इस मल्टीपल में ऐड कर देंगे। यहाँ से केवल 130 आया है तो 2 इसमें कैरी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 132। तो 13 25 यानी कि 13 225 जो आ जाएगा वो हमारा 115 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से इस ट्रिक में हमें केवल 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो हमें जीरो की तरफ भागना होता है, अर्थात हमें बेस लेना होता है, जिसमें कि जो जिसके नज़दीक होता है उसी को बेस मान लिया जाता है। जैसे कि 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, तो उसी प्रकार से बेस मान लिया जाता है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 डिजिट का पेयर, मतलब 2 डिजिट यहाँ पर सीधा सीधा लेना है। अगर स्क्वायर हमारा 3 डिजिट का या 4th डिजिट का आता है तो हमें केवल 2 डिजिट यहाँ सीधा रखना है, और बाकी की जो बचेंगे वो इस वाले मल्टीपल में जोड़ना है। जैसे कि एक सवाल और बताते हैं आपको। दो 216 ले लीजिए और हमें निकालना है इसका स्क्वायर। तो हमें पता है कि ये 200 से कितना अधिक है 16, तो इसका मतलब 200 इसका बेस बनेगा। तो जब 200 बेस बनेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, 16 ऐड करेंगे और 16 ही घटाएंगे। अब बस काम हो गया। 16 सोलियम कितना होता है हमारा 256, और इसको एक बार जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 232, और मल्टीपल का निशान लगाएंगे और एक बार जो घटाया है हमने उसको लिख देंगे, तो ये बचेगा हमारा कितना 200। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि हमें 100 से भाग लगाना है, तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और यहाँ पर क्या बताया था हमने आपको, केवल आपको 2 डिजिट लेने हैं और बाकी का इसमें कैरी हो जाएगा इसके मल्टीपल में। तो आप 56 लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ का जो मल्टीपल है उसको लिखिए। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, और ये वाला अंक इसमें ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 46। बस आपका जो 3 डिजिट का स्क्वायर है वो इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब कोई नंबर हमारा बीचों बीच फंस जाए जो कि ना तो किसी बेस के मतलब नज़दीक हो ना ही उसके आसपास हो, जैसे कि कोई नंबर हमारा है 456 का स्क्वायर। अब ये हमारा ना तो 400 के आसपास है और ना ही 500 के आसपास है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये लगभग बीचों बीच है। तो इसमें हम 450, 550, 650, 350 इस प्रकार के हम बेस मान सकते हैं। अब इसमें 450 के ये 6 नज़दीक है, तो इसमें 450 हमारा बेस बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें +6 ऐड कर देंगे और -6 घटा देंगे, तो हमारा बेस जो हो जाएगा वो 450 हो जाएगा। और जब इसमें 456 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 6 12, 5 और 1 6, 462। मल्टीपल का निशान लगाएंगे और इसमें से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 450। और जो हमने प्लस माइनस ऐड किया है तो हमारा 6 और 6 का स्क्वायर आएगा 6 छंग 36। इसको हम पूरा लिख देंगे। अब इसको हम, और इसमें हमें क्या करना है, वही प्रक्रिया 100 से भाग लगाना है। देखिए इसमें इसको 1 जीरो काट जाएगा और ये बचेगा आपका 462 गुणा 4.5।
अब 4.5 को हमें इसमें सीधा मल्टीपल करके इसमें ऐड कर देना है, इसके साथ लिख देना है। लेकिन अब इसकी कैलकुलेशन हमें थोड़ी हार्ड सी लग रही है, तो हम इस 4.5 दूनी होता है हमारा 9, तो इसको हम 9/2 लिख सकते हैं। तो 462 गुणा 9/2 क्यों? क्योंकि 2 इससे कट जाएगा, 9 से हम मल्टीपल कर देंगे, 9 से किसी भी एक अंक से मल्टीपल करना आसान होता है। तो ये कितना हुआ हमारा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 9 की और इसका हम लिख देंगे मल्टीपल। तो यहाँ पर हमारा 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट ही लेने होते हैं हमें। तो 36 और 9 एकन्ना 9 और 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 20। तो ये जो है फ्रेंड्स हमारा दोस्तों ये 4 से 56 का हमारा स्क्वायर निकल के आ जाएगा। आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab और प्लस b²। और एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने a² - 2ab और प्लस b²। इन दोनों फॉर्मूलों में इतना अंतर है कि यहाँ पर +2ab आता है प्लस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर -2ab आता है माइनस के अकॉर्डिंग। अब इसी से हमें आपको ट्रिक बताना है, शॉर्ट बताना है। जैसे कि अब आप इन फॉर्मूलों को एक रो में ना लिखकर एक कॉलम में लिखिए। देखिए, यदि हम इसके लिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग मैंने 2ab प्लस माइनस में लगा दिया है। यदि हमारा जो 2 डिजिट से 3 डिजिट के बीच जो तोड़ना होता है, यदि वो हमारा प्लस चिन्ह में आता है तो हम सीधा उनको तीनों को जोड़ देंगे। और यदि वो अंतर के रूप में टूटता है तो हम इसको इसमें से घटा के फिर उसके बाद b² का जो b² का जो अंक आएगा उसको हम जोड़ेंगे। देखिए प्रोसेस से आप सब कुछ समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए हमने 23 ले लिया, ये 2 डिजिट का बता रहा हूँ इसी के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 20 + 30। इसमें कोई भी बेस मान सकते हो तुम, जैसे कि 30 - 7, 20 + 3। तो जो जिसके नज़दीक होगा उसी में तोड़ते हैं। तो हमने इसको तोड़ लिया 20 + 3 का वर्ग। अब ये आपका a बन गया, ये आपका b बन गया। हमें क्या करना है, पहले a का वर्ग लिखना है। a का वर्ग लिख देंगे भाई, 20 20 होता है हमारा 400। और आप 20 का मत रखिए, 2 का रखिए, 2 दूनी होता है 4 और 1 का स्क्वायर के हिसाब से 00। अब मैंने लिखा है प्लस माइनस 2ab। यदि यहाँ पर हमारा प्लस है तो प्लस वाला लेंगे। तो अब 2ab में क्या है कि इन दोनों के गुणनफल का 2 गुना। तो इन दोनों का गुणनफल कितना हुआ, 20 तिया 60 और 60 हम यहाँ लिख देंगे। ये यहाँ पर लिखने का क्या कारण है कि जब हमारा यहाँ पर माइनस का आएगा तो पहले हमको यहाँ पर इसको घटाना होगा, घटाने के बाद फिर दोबारा b² ऐड करना होगा। चलिए देखते हैं। तो 60 दूनी हो गया 120। उसके बाद हमें b² को भी ऐड करना है, 3 तिया हो गया 9। भाई तीनों को ऐड कर दीजिए, 9 2 4 और 1 5। तो 529 जो है आपका इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी 2 डिजिट में ही चलते हैं। जैसे कि 85 को हम 90 - 5 भी लिख सकते हैं और 80 + 5 भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखना था भाई 80 + 5। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 80 का स्क्वायर लिखना है और 80 का स्क्वायर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं हम भाई। 8 × 2 हो गया 64 और 2 0 इसके लगा दीजिए आप। अब क्या करना है, हमें +2ab लगाना है। तो 8 × 5 = 40
यहाँ पर लिख दीजिए आप 40, 80 पंजे 400 होगा, 8 पंजे 40 में हमें 2 जीरो लगा देना होता है। अब इस 400 का 2 गुना इसके नीचे लिखना है, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और 2 जीरो ये वाले। अब देखिए चूंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, और इसका तीसरे नंबर का स्क्वायर, तो 25। इसको आप ऐड कर दीजिए, 5 2 8 और 4 12, 6 और 1 7, 72, 25 आपका जो है 85 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब देखिए कभी कभी 2 डिजिट वाली ट्रिक को भी हम भूल जाते हैं, लेकिन यदि आपको a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, a माइनस बी का फॉर्मूला याद है, आप ट्रिक नहीं भूलोगे। फ्रेंड्स कोई भी हम 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 108। अब आपका +8 और -8 वाला चक्कर खत्म, हम इसको लिख सकते हैं 108, यानी कि 100 + 8 और इसका स्क्वायर। अब हमें इसी के हिसाब से चलना है। देखिए ये प्लस वाला है तो हम तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, हमें कोई इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो 100 का आप जानते हो कितना हो जाएगा भाई, 100 तो आएगा ही, 2 जीरो फालतू है तो 2 जीरो और कर दीजिए। अब इसका 100 8 कितना हो गया 800, 800 दूनी कितना हो गया 1600, तो 800 आप यहाँ रख लीजिए और 2 जीरो बढ़ा लीजिए यहाँ के 2 जीरो, और 8 दूनी 1600। अब 8 का स्क्वायर लिख दीजिए, 8 8 64। भाई आपका जब यहाँ प्लस साइन हो तो आप तीनों एक साथ जोड़ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 6 6 1 1 11 664 हमारे 108 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब कोई चलते हैं माइनस वाले की तरफ। जैसे कोई बड़ा नंबर है हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा 215 कर लीजिए का स्क्वायर। तो 215 को आप कितना लिख सकते हो, 200 + 15 लिख सकते हो। भाई 200 + 15 का स्क्वायर। ये हम केवल फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक आपको बता रहे हैं, ताकि आपको कुछ ना ऐड करना पड़े ना कैरी लेना पड़े, केवल आपको जोड़ना और घटाना है अपने सुविधा के अनुसार। देखिए 200 का आप याद मत रखिए, 2 का रखिए, 2 दूनी कितना हो गया 4। आपके यहाँ 2 जीरो है तो 2 का डबल कर दीजिए 4 जीरो। अब आपको इनका दोनों का मल्टीपल लिखना है इसके गुणांक में, तो 15 दूनी कितना हो गया 30 और 2 जीरो 300, 3000। अब 3000 का डबल कर दीजिए आप, 3 जीरो है यहाँ पर उतार लीजिए 3 जीरो, और 2 तिया कितना हो गया 6। प्लस का है तीनों एक साथ लिख सकते हैं, और 15 पंद्रह जो होता है वो हमारा होता है 225। इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपका 3 डिजिट का इसी ट्रिक के माध्यम से आसानी से आ जाएगा। ना तो इसमें कैरी लेना पड़ा, ना 100 से भाग लगानी पड़ी, और ना ही आपको प्लस माइनस जोड़ना घटाना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि आपकी देसी ट्रिक दमदार है, या फिर जो पढ़ाते हैं और आप लोग पढ़ते हैं वो दमदार है। कोई और लेते हैं। अब माइनस वाले अंक में चलते हैं कोई भी, जैसे कि मान लीजिए हमारा 290 या 95 है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो ये देखिए ये कितने के नज़दीक है, तो ये 300 से 5 कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 300 - 5 का स्क्वायर। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, 300 का वर्ग मत रखिए ध्यान, आप केवल 3 का रखिए, 3 तिया हो जाएगा हमारा 9। यहाँ पर 2 जीरो है तो 4 जीरो जाएंगे। अब हमें क्या लिखना है -2ab। तो भाई पहले इन दोनों का गुणनफल करेंगे हम, 5 तिया 15 और 2 जीरो।
अब इसके गुणनफल को इसके नीचे लिखकर हमें घटाना है। तो भाई 2 जीरो तो आपके ये आ जाएंगे और 15 दूनी हो जाएगा 30। इसको आप घटा दीजिए, 0 0 0 और 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पर बचा 8। अब हमें क्या लिखना है, बी स्क्वायर। तो 5 अंक 5 25 25 हो जाएगा और आप इसको ऐड कर दीजिए। अब तो जो आपका आएगा ये आपका 295 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि देसी ट्रिक और जो ब्लाइती ट्रिक जो होती हैं आपकी, जिनको आप पढ़कर 10 से 15 या 20-25 दिन के बाद भूल जाते हैं, आप ये फॉर्मूला कभी नहीं भूल सकते अगर आप गणित पढ़ते हैं तो। और अगर ये याद है तो आपको ये ट्रिक भी याद रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।